हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त फॉर दिस अमेजिंग फिटनेस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70 to 80% ये कोर्स के मॉड्यूल्स और जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं। थ्योरेटिकल जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम लोग थ्योरेटिकल सीख चुके हैं। अब प्रैक्टिकल में करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज करना है, अपने क्लाइंट का असेसमेंट कैसे करना है, उसका प्लान, वर्कआउट प्लान कैसे जनरेट करना है, डाइट प्लान कैसे जनरेट करना है, वो आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज लाइब्रेरी आपको दी जाएगी जिसमें आप प्रॉपर एक्सरसाइज देख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए होती है, कौन से मसल ग्रुप के लिए होती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है। तो अब जो चैप्टर आएंगे, कई चैप्टर आएंगे, वो आपके पर्सनल वेलबींग के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होंगे। आपकी जो भी, आप अगर आप जिम ओनर हैं या फिर आप पर्सनल ट्रेनर हैं, तो आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं उस पर फोकस करते हुए आपके चैप्टर बनाए गए हैं। तो इन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। आप इसको अगर अच्छे से सीख गए तो आप क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सनल ट्रेनिंग स्किल्स में क्या होता है? इंस्पायर, कोच, मोटिवेट, ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। ग्रेट ट्रेनर्स डू मोर देन डिजाइन वर्कआउट। ग्रेट ट्रेनर, जो अच्छे ट्रेनर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप्स। वो क्या करते हैं? रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रिलेशनशिप वो मेल फीमेल वाला नहीं, वो कोच एंड ट्रेनिंग वो वाला रिलेशनशिप। इससे क्या होता है कि जब अच्छे से आप उससे कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट करने के बाद उसको अच्छे से समझाते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसको गोल अचीव करवाते हैं, तो वो आपसे मतलब स्पेशल फील करता है। स्पेशल फील करता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ से टेस्टिमोनियल बनता है। फिर आपके पास और भी क्लाइंट आते हैं, वो आपको एक के साथ में आपको 8 से 10 कैंडिडेट और भी आपको रिफर करता है, तो ये आपका फायदा होता है। ठीक है। तो द पर्सनल ट्रेनर्स रोल क्या होता है कि सबसे पहले कोच गाइड क्लाइंट्स विद एक्सपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी। कोच का क्या काम होता है कि सबसे पहले वो क्या कहेगा? बिल्कुल एक्सपर्टीज, जो उसको नॉलेज है, जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हो, वो अपनी एक्सपर्टीज बताएगा। किन किन चीज़ों में एक्सपर्टीज बताएगा कि ये ज्वाइंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी, मतलब इस तरह की डाइट लेनी है, इस तरह की डाइट में आपके कौन कौन से आपके फैक्टराइज होने चाहिए, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है, कहाँ कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, कौन सा डाइट प्लान लेना है, कितनी रेप्स करनी है, कितने सेट लेने हैं, कैसे करना है, मतलब कौन सा फॉर्म होना चाहिए, कैसा परफेक्ट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये आपकी नॉलेज है। ये नॉलेज आपको डिलीवर करना है। ठीक है। एजुकेटर टीच प्रॉपर टेक्निक। जब भी कोई एक्सरसाइज बता रहे हैं तो प्रॉपर टेक्निक के साथ बताना है, हेल्दी हैबिट बतानी है, और एंड द वे वाई बिहाइंड इट, और क्यों करनी है ये भी बताना है उसको। ऐसा नहीं है कि बता दिया बस हो गया, क्यों क्यों करा रहे हैं ये भी बताना जरूरी। मोटिवेटर इंस्पायर एक्शन बिल्ड कॉन्फिडेंस कीप क्लाइंट कंसिस्टेंट। तो जब आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते हो और उसको रिजल्ट भी मिलते हैं, तो वो मोटिवेटर रहता है। तो आप मोटिवेटर का भी रोल देते हो। सपोर्टर, जब कोई क्लाइंट, क्या होता है कि चैलेंजेस आते हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, उसको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो एज ए सपोर्टर भी उससे आप पर्सनल थोड़ा बहुत उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं जिससे वो मोटिवेट रहे और एक कंपेनियन की तरह आपको समझे कि जब आप नहीं कर पा रहा है तो उसको हौसला अफजाई उसका करिए कि लगे रहिए, कंटिन्यू छोड़िए मत, और रिजल्ट मिले, और जैसे रिजल्ट मिले उसके साथ सेलिब्रेट करिए, छोटा सा भी रिजल्ट मिले। ठीक है। पता चला कि फैट लॉस के लिए आया था, फैट लॉस उसने महीने भर में 1 किलो भी कम कर लिया, तो उसके साथ वो सेलिब्रेट करना है आपको, या आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि छोटे छोटे जो अचीवमेंट होते हैं वो ही आगे जाके बड़े बनते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए आपको। अगर आप ट्रेनर हैं तो अगर कोई प्लान ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा है तो एडजस्ट करिए प्लान को। ओवरकम प्लेटर्स, जो एक ग्रोथ जो रुक गई है, उस ग्रोथ को क्यों रुक गई है, किस क्या प्रॉब्लमेटिक, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे, वो चीज़ आपको ओवरकम करनी है और सोल्यूशन देखने हैं, जो वो सोल्यूशन देखने हैं जो काम करके दिखा दें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी इस कोर्स में सीख चुके हैं कि प्लेटस जो फेज आता है उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे ओवरकम करना है। आपको प्रॉपर डाइट के साथ में, प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ में इस प्लेटस मूवमेंट को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है। योर एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर जस्ट इंपॉर्टेंट एज योर ट्रेनिंग नॉलेज। तो अगर आपके पास जो भी ट्रेनिंग नॉलेज है, जो भी आप यहाँ से सीख रहे हो, वो नॉलेज के साथ साथ आपको कैसे बोलना है, कैसे क्लाइंट को मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना है, ये भी सेम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन एक्सीलेंस। कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है तो वो भी देख लेते हैं। लिसन, सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है। लिसन एक्टिवली, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स नीड, कंसर्न एंड गोल्स। कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो आप पहले बोलिए मत, पहले उसको बोलने दीजिए। वो इतना बोलने दीजिए कि बोल बोल के थक जाए, और उससे पूछते रहिए, जब तक पूछते रहिए जब तक वो बिल्कुल चुप ना हो जाए। जब आप जितनी चीज़ें उससे ज़्यादा ज़्यादा सुन लोगे, उतनी चीज़ें आप उससे समझने की कोशिश करोगे, उसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन बन जाए। आस्क स्मार्ट क्वेश्चन, गेट टू द रूट ऑफ देयर चैलेंजेस मोटिवेशन। अब जैसे कोई आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे कि आप क्यों करना चाहते हो एक्सरसाइज, क्या वजह है,
तो वो बताएगा कि मैंने ये चीज़ें अचीव करनी, क्यों अचीव करनी है, अच्छा ये चीज़ें, फिर अच्छा इसके लिए ये ज़रूरी, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। स्पीक क्लियरली, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग। जब भी आप उससे बात कर रहे हो तो कोई चीज़ समझा रहे हो तो हमेशा ये ज़रूर बताना है, उसको कम्युनिकेट करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं बता देना कि ये करना है, ऐसे ये डाइट लेनी है, ये चीज़ करनी है, ये बताने के साथ साथ में ये भी ज़रूर बताना है कि ये क्यों करना है। करना है तो वो तो कर लेगा, फिर वो भूल जाएगा कि ये बताया था लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन जब आप ये बता दो क्यों करना है, ये किसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तब वो उसको जब अगली बार करेगा तो अच्छे से करेगा। बिल्ड ट्रस्ट, आप जो भी बताइए हॉनेस्ट हॉनेस्ट होकर बताइए, कॉन्सिस्टेंट रहिए और क्लाइंट फोकस रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक क्लाइंट को सिखा रहे हैं तो वही क्लाइंट का मतलब भूल जा रहे हैं, तो दूसरे क्लाइंट पे जा रहे हैं तो दूसरे क्लाइंट का भूल जा रहे हैं। तो ऐसा तो पहली बात होगा नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा तो आपकी क्लाइंट की एक एक डेटा आपके फिंगर पॉइंट पे होगा। आप जिस भी क्लाइंट से बात करोगे तो आपका पूरा असेसमेंट रिकॉर्ड आपके पास होगा। फिर भी फिर भी एक पर्सनल टच के लिए आपको एक अपने क्लाइंट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप उससे बोलें तो हमेशा सच बोलें, कंसिस्टेंट बोलें और क्लाइंट फोकस होकर बोलें, उसी के बारे में बात करें। रिमेंबर, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। वो आदमी जो क्लाइंट होगा वो आपसे इस बारे में ज़्यादा केयर नहीं करेगा आप कितना आपको नॉलेज है, कितने आप महान हो। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो क्लाइंट आया, अगर आपने उसको स्पेशल फील करा दिया तो फिर वो उसकी लाइफ में एक मोटिवेशन आएगा और वो मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लाइंट मोटिवेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं? सेट स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। ये स्मार्ट गोल हो गए। इसमें स्पेसिफिक हो गया जो भी आप मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, जो भी गोल्स के अकॉर्डिंग। मेजरेबल होने चाहिए कि एक क्वांटिटी होनी चाहिए, और अचीवेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे गोल सेट कर दिए जो अचीवेबल ना हो। रिलेवेंट भी होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए, 6 महीने का है, 3 महीने का है, ऐसे ब्रेक इट डाउन करना है। स्मॉल माइलस्टोन लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने बोला ना कि अगर उसने 1 महीने में 1 किलो भी कम कर लिया तो सेलिब्रेट करिए, धीरे धीरे वो 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो गोल्स अचीव कर लेगा। सेलिब्रेट विंस, और उसके साथ में सेलिब्रेट करिए। क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, ट्रैक प्रोग्रेस एंड फॉलो अप कंसिस्टेंटली। जो भी आप ये काम कर रहे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और क्लाइंट की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। दोनों लोग की अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हो तो उसको भी मोटिवेट करिए कि वो भी अपना 100% दे, और फॉलोअप लेते रहिए। ये हमने आपको ये डाइट बताई थी, आपने किया, आपने इतना रिकवरी किया, इतना हाइड्रेशन किया, ये डाइट लिया, ये न्यूट्रिशन प्लानिंग बताई थी, ये वर्कआउट प्लान बनाया, कैसा आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या रिव्यूज हैं, ये सारी चीज़ें आपको हर 15 दिन में रीअसेसमेंट करते रहना है। रीअसेसमेंट ये आपका बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। मेक इट एंजॉयबल, और ये सब चीज़ें करते टाइम आपको हमेशा ऐसा जो एटमॉस्फेयर है जो इंजॉयबल रखना है, वैरायटी रखनी है, फन है, पर्सनलाइजेशन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि हमेशा कभी भी खुद स्ट्रेस में कभी नहीं रहना है। तो जब आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, तो सामने वाला अफेक्शनेट होता है, और आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो भी मतलब जो जो दूसरों को भी लगती है तो वो भी खुश होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आता है घर से निकल के जिम करने, तो वो इसलिए नहीं आता कि वो यहाँ पे भी आके स्ट्रेस फील करे। उसको इसलिए आता है कि उसका थोड़ा मूड फ्रेश हो, उसका हेल्थ गोल जो वो अचीव हो, बस। तो बेसिक सी चीज़ें वो आपको समझनी है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, तो इसमें क्या है, बी प्रोफेशनल। हमेशा आपको यहाँ से जो ट्रेनिंग मिल रही है, ऐसी ट्रेनिंग आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे गैजेट, ऐसे सर्टिफिकेशन कोई करा रहा है। तो आप 90% जो भी फिटनेस ट्रेनर हैं उनसे आप ज़्यादा ही आप नॉलेजफुल हो, और प्रॉपर आपके पास टूल्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपका जॉब है। तो आप इतना सब होने के बाद भी प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या है? प्रोफेशनलिज्म दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा टाइम पे आइए, प्रिपेयर रहिए, और हमेशा भरोसेमंद रहिए कि भरोसा किया जा सके। एम्पैथिक रहिए, हमेशा दूसरों की जर्नी और उनके प्रोग्रेस ये सब चीज़ सुनते टाइम आपको उनसे हमेशा एम्पैथिक मतलब दयालु, एक एक तरीके से कठोर नहीं बनना है। कोई अगर आपसे दुखड़ा रो रहा है तो ये नहीं दिखाना है कि बिल्कुल आपको कोई मैटर ही नहीं करता, आप तो बस पैसे के लिए कर रहे हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट है तो आपसे अगर पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आया है तो वो पर्सनल ट्रेनिंग से भले एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से मोटिवेट करोगे, अगर उसके ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपको वर्ड ऑफ माउथ से वो 10 क्लाइंट और लाएगा, एक टेस्टिमोनियल बनेगा। तो ये टेस्टिमोनियल के लिए बी कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट रहिए। बी अडॉप्टेबल, हमेशा ऐसे बनिए कि कोई भी क्लाइंट आपसे जुड़ जाए, बहुत जल्द जुड़ जाए। ओपन माइंडेड रहिए, ओपन मतलब आपके जो भी आपके वर्क रूटीन हो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाए। आपको ऐसा ना फील हो, मतलब क्लाइंट को ऐसा ना फील हो कि मेरे को इनसे बात करने में या बताने में कोई झिझक महसूस हो रही है। तो एडजस्ट देयर टू देयर नीड्स, जैसी उनकी नीड है वैसे आप अपने आप को एडजस्ट करिए, शेड्यूल बनाइए, और लर्निंग स्टाइल अपनी वैसी ही बना लीजिए। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ऐसा
ट्रेनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में कोई मतलब क्लाइंट है, आपको कुछ ऐसी पर्सनल बातें बताता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जिससे मेरे को ये इंजरी हुई थी या फिर ये प्रॉब्लमैटिक हुई थी। तो आप बीइंग ए प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें लीक कभी नहीं करनी। ये आपके पास रिकॉर्ड है, ये आपके पास असेसमेंट है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी दूसरे को बोल दिया, तो वो उसको बाद में पता चलेगा तो फिर कहेगा कि मैंने तो इनको बताया था, इसको कैसे पता है? तो इतना कॉमन सेंस है, प्रोफेशनलिज्म आपको रख के रखना पड़ेगा। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाइंट रिलेशनशिप में काम आती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक साइकिल दिया हुआ है, इफेक्टिव कोचिंग साइकिल। ये बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं। सब लोग फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उनको क्लाइंट एक्विजिशन आता है, रिटेंशन नहीं आता है। और रिटेंशन के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे ज़्यादातर जिम आज की टाइम में धोखा खा रहे हैं। ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराना आता है और न्यूट्रिशन देना आता है, लेकिन वो उस तरह के साइंटिफिक पैटर्न नहीं फॉलो करते, ऊपर से कम्युनिकेट भी करना नहीं आता है। तो इफेक्टिव कोचिंग स्टाइल में जो साइकिल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एसेस करना है, फिर प्लान जनरेट करना है, फिर कोचिंग करना है, फिर ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है, फिर बाद में जब आपका प्लान जो भी टाइमलाइन हो, हर मंथली में, मंथ में 2 बार या 1 बार आपको रीअसेसमेंट करके एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे उसका फैट लॉस का है, तो आपने असेसमेंट कर लिया, 3 महीने में आपको 10 किलो कम करना है, प्लान बना दिया, प्लान बनाने के बाद अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी, ट्रेनिंग करने के बाद आपने ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद आपने देखा कि 1 महीने में उसका 3 किलो वजन कम हो गया, तो फिर आपको रीअसेस भी तो करना पड़ेगा ना। रीअसेस करके आप उसका वेट कम करके रखेंगे, तो फिर उस हिसाब से वो अलग से डाइट प्लान उसका बनेगा, क्योंकि वो जो डाइट प्लान बना था वो 3 किलो एक्स्ट्रा के लिए बना था, ये डाइट प्लान बनेगा जो 3 किलो कम हो गया उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करने से ही मिलेगी, और ये साइंटिफिक ट्रेनिंग है कि आप रीअसेस करोगे। रीअसेसमेंट का प्रोसेस ही एक तरीके से, पूरी तरीके से आपका एक साइंटिफिक पैटर्न है कि पहले असेसमेंट किया, ट्रेनिंग किया, कोचिंग दिया, ट्रैक किया, फिर रीअसेसमेंट किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि नॉलेज होना चाहिए ट्रेनर के पास, कम्युनिकेशन होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, आप सक्सेसफुल जरूर बन जाओगे। इनमें से एक चीज़ बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपकी जितने भी नॉलेज है सब कुछ बेकार है। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस है, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। क्योंकि जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ कॉन्शियस पीपल और ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये भर भर के आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।